Hello, hi, welcome to my channel Mathematics Zone 2.0. We will study today about integers. आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बता दिया है। अगर आप नहीं जानते देखें कॉम्प्लेक्स नंबर तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। वहां हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा चुके हैं। वहां मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक किया था रियल नंबर और एक किया था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम अच्छी तरह से बता चुके हैं। फिर मैंने रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक किया था डेसिमल नंबर और एक किया था इंटीजर। तो वहां डेसिमल नंबर के बारे में हम अच्छी तरीके से डीपली में बता दिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इंटीजर। अगर आप डेसिमल नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप नहीं देखें वीडियो तो जा करके उस वीडियो में देख लीजिएगा। अच्छी तरीके से बताया गया है। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज इंटीजर और इंटीजर को हम किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये आपका हो गया इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इंटीजर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एक हो गया जीरो, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर। एक हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, एक हो गया नेगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, एक हो गया जीरो। यानी तीन कैटेगरी में। एक हो गया नेगेटिव नंबर, एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया जीरो बीच में। तो ये बीच में क्या होता है जीरो। ये हो गया आपका जीरो। नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा है ना, नेगेटिव हम इधर कर देते हैं और पॉजिटिव हम इधर कर देते हैं। चलिए नेगेटिव इधर कर दिए और पॉजिटिव उधर कर दिए। तो जीरो आता है। जीरो जीरो के बाद क्या आएगा वन। जीरो 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 के राइट चलेंगे। जीरो कहाँ चलेंगे, राइट चलेंगे। तो क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट। ये क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। और इधर चलेंगे तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जाएगा, ए माइनस इन्फिनाइट और ए जाएगा आपका प्लस इन्फिनाइट। ये बीच में क्या हो गया जीरो हो गया। अब यहां समझिएगा। तो ए हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर और ए हो गया नेगेटिव इंटीजर और बीच में क्या हो गया जीरो। जब जीरो से राइट चलेंगे, कहा जीरो से राइट चलेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा आपको और जीरो से लेफ्ट चलेंगे तो क्या हो गया नेगेटिव। तो ए हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर और एक हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक क्या हो गया जीरो। तो तीनों को जब कंबाइन करते हैं तो आपका इंटीजर कहलाता है। जीरो भी आपका एक इंटीजर है। यानी अगर लिखूं जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, कहाँ तक, तो माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ए जो आपका हो गया, ए हो गया इंटीजर। ये क्या हो गया इंटीजर। एंड जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है। ये होगा जीरो से लेफ्ट चलेंगे तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये डॉट कहाँ तक, माइनस वन आएगा। ये आपका क्या हो गया इंटीजर्स हो गया। तो इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, यानी इंटीजर का डेफिनेशन दे सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये जो आपका पॉजिटिव है एक से लेके वन टू थ्री फोर फाइव इनफाइनाइट तक, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये आपका काउंटिंग नंबर है। वन से हम काउंट करते हैं कोई भी चीज को, तो वन टू थ्री फोर, ये क्या हो गया काउंटिंग नंबर हो गया। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। तो हम बोलेंगे नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर को क्या कर देगा, साइन नेगेटिव कर दिया गया। तो ये आपका नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर, जब ये तीनों कंबाइन कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका इंटीजर्स। क्या कहलाती है, इंटीजर्स। यही आपका इंटीजर्स कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। यहां बोलेंगे नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज इंटीजर्स। अब हो गया नेचुरल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, जब हम नेचुरल नंबर में किसको इंक्लूड कर देते हैं, जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, तो होगा जीरो वन टू थ्री फोर डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। जब यहां से यहां क्या कहलाया, यहां से यहां नेचुरल नंबर वन से लेकर के इनफाइनाइट तक, वन टू थ्री फोर आपका नेचुरल नंबर। जब इसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर। ये कहलाएगा
होल नंबर, ये कहलाएगा होल नंबर। जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या लिखे, 9 के बाद हमें 10 की जरूरत है और 10 में एक आएगा और एक जीरो आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा था, जब नेचुरल नंबर हुआ आया तो आपका एक 10 लिखने में दिक्कत हो रहा था और 10 में एक जीरो आ रहा है, इसीलिए यहाँ होल नंबर क्या होता, पूरा हो गया। जब जीरो आया तो होल का मतलब क्या होता, पूरा नंबर हो गया। यानी हम पूरा नंबर इसे, अगर जीरो आ गया तो इसे पूरा नंबर हम लिख सकते हैं। इसीलिए जीरो को हम, जीरो जब इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर तो इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। यानी होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर और इसको हम जीरो आगे लगा देते हैं, तो जीरो से लेके जब हो गया यहाँ इनफाइनाइट तक, ये सारा होल नंबर हो गया। और 1 से जो हो गया वो क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि जीरो आपका होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन सारे नेचुरल नंबर एक आपका होल नंबर होगा। सारे इंटीजर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में आपका नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में सिर्फ आपका पॉजिटिव इंटीजर आता है। इसलिए सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। हाँ, सारे नेचुरल नंबर एक इंटीजर हो सकते हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर जो है 1 से लेकर इनफिनाइट तक, और आपका इंटीजर में भी 1 से लेकर इनफिनाइट तक है। इसलिए सारे नेचुरल नंबर एक इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी आता है। सारे होल नंबर एक इंटीजर्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटीजर से, यहां से लेके आता क्या है, इंटीजर से, जीरो से राइट चलेंगे तो ये वाला आ गया, जीरो से लेफ्ट तो ये वाला आ गया, अब बीच में आ गया जीरो। तो ये सारे आपका होल नंबर, होल नंबर कहां से, जीरो से लेकर इनफिनाइट तक है। तो ये सारे होल नंबर एक इंटीजर्स होंगे, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर्स में आपका नेगेटिव आता है, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव है नहीं। क्यों, क्योंकि जीरो से आपका लिखा गया है होल नंबर, जीरो से लेकर राइट की तरफ। अब यहां देखिए, तो ये हो गया आपका इंटीजर्स, क्या हो गया, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में 1 के बाद क्या आता है, 2। आपसे पूछा जाएगा कि इन हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 2, सो नो एनी इंटीजर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में इंटीजर नहीं है। 1 के बाद जो इंटीजर आएगा क्या आएगा, 2 आएगा। 2 के बाद जो इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। इंटीजर्स का मतलब एक होता है पूरा नंबर होता है। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 4, 100 के बाद जो आएगा 101 आएगा, 1000 के बाद आएगा 1001 आएगा, 99 के बाद 100 आएगी। यानी ये दोनों के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होते हैं। 0 और 1 के बीच में कितने इंटीजर होते हैं, तो एक भी इंटीजर नहीं होते हैं। हाँ, पूछा जाएगा कि 0 और 2 के बीच में कितने इंटीजर होते हैं, तो 0 और 2 के बीच में एक इंटीजर, सिर्फ 1 है। 2 और 3 के बीच में कितने इंटीजर, तो एक भी इंटीजर नहीं होते। यानी लगातार इंटीजर के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता है, लगातार नंबर के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद इंटीजर जो आएगा 5 आएगा, उसके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आएगा। हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि 5 से लेकर 5 और 10, 5 और 10 के बीच में कितने इंटीजर है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 और 10 के बीच में 4 इंटीजर है, 6 7 8 और 9। 5 और 10 के बीच में बोला गया, 5 10 को नहीं कहा गया है। 5 और 10 के बीच में 4 इंटीजर, 6 7 8 और 9, 4 इंटीजर होते हैं। समझ में आ गया। ये आपका हो गया इंटीजर। तो इंटीजर को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एक हो गया जीरो और एक हो गया नेगेटिव इंटीजर। सारे पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर बोला। सारे पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। और इसमें जब जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से करते हैं डिनोट, और होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। अब ये जो आपका नेचुरल नंबर हो गया इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये जो आपका होल नंबर हो गया इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं डिनोट। तो होल नंबर क्या हो गया, तो नेचुरल नंबर में अगर जीरो सेट कर दिया जाए, नेचुरल नंबर में किसको सेट कर दिया जाए, जीरो सेट कर दिया जाए, तो यहाँ से जो इनफाइनाइट तक होगा वो क्या होगा, आपका होल नंबर होगा। होल नंबर में जीरो के बाद क्या होगा, 1, 1 के बाद क्या होगा 2, नेचुरल नंबर 1 के बाद 2 होगा। 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो 1 और 2 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। ये 1 के बाद जो नेचुरल नंबर आएगा वो कौन आएगा, 2 आएगा। आपका 2 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा। इसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। समझ में यहां तक आ गया। तो ये हो गया इंटीजर को कि हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एक हो गया जीरो, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो ये जो सेट कहलाता, यही कहलाता इंटीजर। यानी -1 और -2 के बीच में कितने इंटीजर, तो एक भी इंटीजर नहीं होते हैं। यानी दो लगातार नंबर के बीच में एक भी इंटीजर नहीं होगा। -1 के बाद जो इंटीजर होगा -2 होगा, -2 के बाद जो इंटीजर होगा -3 होगा, -3 के बाद -4 होगा। उसके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता है। ये सब ध्यान दीजिएगा बात को। यानी कि आपसे पूछा जाए कि इन हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 1 एंड 2, तो बोल दीजिएगा इनफाइनाइट नहीं। हाँ, इन हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2,
यानी 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर होता है? हाँ, तो इनफाइनाइट रेशनल होगा, यानी कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके। इमेजिनरी नंबर तो होता नहीं कुछ है, उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो कोई भी दो नंबर के बीच में क्या होती है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, उसको छोड़ करके, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ इंटीजर की बात की जाए तो इंटीजर सिर्फ ए होते हैं, 1 के बाद 2 होते हैं, 2 के बाद क्या होते हैं, 3 होते हैं, 3 के बाद क्या होते हैं, 4 होते हैं, 4 के बाद क्या होते हैं, 5 होते हैं, उसके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता है। चलिए, तो अब आगे हम पढ़ते हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं। तो अभी क्या बोला कि एक 0 हो गया। अब ए 1 से लेके पॉजिटिव क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और इसमें अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो इसको यहां से यहां क्या बोला गया, इसको बोला गया होल नंबर। होल नंबर बोला गया। तो होल नंबर जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये आपका हो गया होल नंबर। अगेन हम इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगेन हम इंटीजर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इंटीजर को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3, ये हो गया नेगेटिव, इसके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। -2 -3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होते हैं। -2 के बाद -3 होता है, -3 के बाद -4 होता है, उसके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होते हैं। 100 के बाद 98 के बाद 99 होगा, 95 के पहले कौन इंटीजर, तो 94 होगा। 94 95 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होते हैं। अब यहाँ ध्यान, अगेन हम इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में वो कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा इवन नंबर और एक हो जाएगा ओड नंबर। तो ओड और इवन नंबर एक इंटीजर ही होते हैं, ओड और इवन नंबर एक इंटीजर ही होते हैं। तो एक हो गया इवन नंबर और एक हो गया ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, जिसको वैसा इंटीजर, सिर्फ इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे, वैसा इंटीजर जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, वैसा इंटीजर जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ मान ले कि 4 लिए, क्या लिए, 4 लिए। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं, 4 को मैं किससे डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूंगा, तो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या आएगा, 2 दूना 4। समझ में आ गया। अब 2 दूना 4, इसका मतलब एक, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं। एक क्या हो गया, रिमाइंडर, और एक क्या हो गया, डिवाइजर, और एक क्या हो गया, डिविडेंड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर और इसको बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो वैसा इंटीजर, इंटीजर को ही दो पार्ट में आगे डिवाइड किया गया, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। तो वैसा इंटीजर जिसको हम 2 से डिवाइड करें और क्वोशंट एक इंटीजर ही आए, वैसा इंटीजर जिसको हम 2 से डिवाइड करें और क्वोशंट एक इंटीजर आए, रिमाइंडर 0 आए, है ना। यानी वैसा इंटीजर जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए बट क्वोशंट एक इंटीजर ही आए, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उस नंबर को हम बोलेंगे इवन नंबर। लेकिन वैसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पर, वैसा नंबर जिसको मैं 2 से 9 ले लिया और 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, मेरे दो चौक कितना होगा, 8, एक है, फिर डेसिमल बढ़ाएंगे, फिर 0, फिर 2 5 कितना, 10, फिर आगे 0। डिवाइड हम इस तरह से करते हैं कि अगर 9 को 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर तो 0 आ रहा है। रिमाइंडर आप बोलते हैं कि अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। तो डिविजिबल बाय 2 का मतलब आप समझते हैं क्या है, बच्चे लोग इसी में कंफ्यूजन होते हैं। इसमें कंफ्यूजन कहां होते हैं कि कोई भी नंबर डिविजिबल 2 का मतलब समझते हैं कि रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में भी रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन क्या ये इवन नंबर है, नहीं है। तो वैसा इंटीजर जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए बट आपका ये जो क्वोशंट है एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। 4.5 इंटीजर नहीं है, 4 के बाद अगला इंटीजर कौन होता है, 5 होता है, उसके बीच में नहीं होता है। 4.5 4 और 5 के बीच में आता है। 4.5 जो है 4 और 5 के बीच में आता है, इसीलिए 4.5 आपका इंटीजर नहीं है। तो वैसा इंटीजर जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर भले 0 आ जाए लेकिन क्वोशंट एक इंटीजर ही आए, वैसे नंबर को हम बोलेंगे इवन नंबर। और वैसा इंटीजर जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 तो आ रहा है बट क्वोशंट एक इंटीजर नहीं आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। तो देखो 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर तो 0 आ रहा है,
लेकिन क्वोशिएंट एक आपका इंटीजर नहीं है, 4.5 एक आपका इंटीजर नहीं है, 4 और 5 के बीच में आता है 4.5, जबकि मैंने कहा कि 4 के बाद अगला इंटीजर 5 होगा, उसके बीच एक भी इंटीजर नहीं होता है, इसीलिए 9 एक ऑड नंबर है। यानी बोलेंगे अ इंटीजर व्हेन डिवाइड बाय 2 then remainder will be 0 but quotient be a not integer is known as odd number। इवन नंबर का डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, एन इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 2, एन इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 देन रिमाइंडर विल बी 0 बट क्वोशिएंट बी अ इंटीजर, बट क्वोशिएंट बी अ इंटीजर उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। यानी वैसा इंटीजर, इंटीजर में ये सारा हो गया, 0 हो गया, ये सब हो गया, यानी वैसा इंटीजर जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए बट क्वोशिएंट एक इंटीजर आए, उसी को हम बोलेंगे इवन नंबर। और वैसा इंटीजर, इंटीजर ही ऑड इवन होता है, इसके अलावा कोई नंबर इवन और ऑड नहीं होता है। यानी वैसा इंटीजर जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए बट क्वोशिएंट एक इंटीजर नहीं आएगा, वैसे नंबर को हम ऑड नंबर बोलेंगे। तो 9 आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को समझ में आ गया, ऑड नंबर क्या होता है ना, जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर भले 0 आ जाए लेकिन आपका ए जो क्वोशिएंट है वो आपका एक इंटीजर नहीं आएगा। तो ए आपका क्या हो गया, तो ए आपका क्या हो गया, इवन नंबर। इवन नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 2, 8, -4, 0, 0 भी आप एक इवन नंबर है, 0 भी आपका एक इवन नंबर है ना। नेगेटिव -4 भी एक इवन नंबर है। कितना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि माइनस लग जाएगा तो उसमें इवन नंबर नहीं होगा, होगा। हमने क्या बोला, इंटीजर ही इवन और ऑड होते हैं, और इंटीजर आपका नेगेटिव भी होता है, इसका मतलब नेगेटिव भी आपका ऑड इवन होगा। तो इवन और ऑड मतलब -4 भी आपका एक इवन नंबर होगा। अगर मैं बोलूं कि -10 भी आपका इवन नंबर है, -2 भी आपका इवन नंबर है ना, ईटीसी कर देते हैं। यानी ये सब क्या आपका है, इवन नंबर है। और ऑड नंबर की बात करें तो 9 आपका ऑड नंबर है, 5 आपका ऑड नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है, -3 भी होगा ऑड नंबर, -5 भी होगा, -1 भी ऑड नंबर होगा। ये सब क्या है, आपका ऑड नंबर है। ये सबको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कोई भी चीज को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। लेकिन क्वोशिएंट की बात करें, यानी 2 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट 0, रिमाइंडर 0 आएगा लेकिन क्वोशिएंट एक इंटीजर नहीं आएगा। उसको सब किस में रखेंगे, हम उसको हम ऑड नंबर में रखेंगे। तो ये सब नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव भी ऑड नंबर होगा, अब पॉजिटिव भी ऑड नंबर होगा, दोनों। कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ की 3 आपका ऑड नंबर है, -3 ऑड नंबर नहीं होगा, -3 भी ऑड नंबर होगा, क्योंकि मैंने बोला इंटीजर को ही 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और इंटीजर माइनस भी होते हैं, इसका मतलब -3 भी आपका ऑड नंबर होगा, और यहाँ नेगेटिव जो है आपका इवन नंबर होगा। तो मैंने इंटीजर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इवन और ऑड। तो समझ में आ गया, इवन नंबर किसको बोलेंगे, इवन नंबर उसको बोलेंगे कि वैसा इंटीजर जिसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 तो आ जाएगा लेकिन क्वोशिएंट एक इंटीजर नहीं आएगा। इंटीजर कभी भी डेसिमल फॉर्मेशन में नहीं होते हैं, इंटीजर कभी भी डेसिमल फॉर्मेशन में नहीं होते हैं, इंटीजर हमेशा पूरा होता है। 5, 6, 7 ये सब हो गया आपका, क्या हो गया, इंटीजर हो गया। 7.2, 7.1 ये सब इंटीजर नहीं है, क्योंकि मैंने बोल चुका कि 7 के बाद आपका इंटीजर 8 आएगा। तो इवन और ऑड समझ में आ गया कि इंटीजर को पहले मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फिर 2 कैटेगरी में। तो इवन नंबर क्या होता है, इवन एक इंटीजर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, इंटीजर में ही वो आएगा, और ऑड नंबर वो इंटीजर में ही आएगा। तो ऑड नंबर उसको बोलेंगे जिसको 2 से डिवाइड तो करेंगे, जिसे मान लिया कि 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 दूना कितना होगा, 4, एक रिमाइंडर आ गया, डेसिमल देखिए यहाँ 0, 2 5 क्या करूंगा 10। अब देखिए कि रिमाइंडर 2 से मैं डिवाइड किया 5 को तो रिमाइंडर 0 तो आ गया, लेकिन क्वोशिएंट एक इंटीजर नहीं आएगा। 2.5 एक इंटीजर है नहीं है, 2 के बाद अगला इंटीजर कौन होगा, 3 होगा। 2.5 2 और 3 के बीच में आ रहा है, इसीलिए आपका 2.5 एक इंटीजर नहीं है, इसलिए 5 एक ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है। अभी बोला कि वैसा इंटीजर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर भले 0 आ जाए लेकिन क्वोशिएंट एक इंटीजर नहीं आएगा। ये आया है, नहीं आया है, इसीलिए 5 एक क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया, बच्चे समझते हैं यहाँ कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो आज आप पूछते हैं कि 2 का डिविजन मतलब समझते क्या है, जो रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर मैंने 0 यहाँ भी ले आया, इसका मतलब 5 इवन नंबर होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। यानी रिमाइंडर भले 0 आ जाए लेकिन क्वोशिएंट एक इंटीजर होना चाहिए, तब होगा वो इवन नंबर। अगर क्वोशिएंट एक इंटीजर नहीं है तो वो इवन नंबर नहीं होगा, वो ऑड नंबर होगा। और यहाँ जब मैं 5 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आपका क्वोशिएंट 2.5 आया, मतलब इंटीजर नहीं है। 2 के बाद अगला इंटीजर 3 होगा, 2.5 2 और 3 के बीच का नंबर है, और 2 के बाद 3 इंटीजर, 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता है।
इसलिए 5 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। यहां तक समझ में आ गया। इंटीजर, अभी इंटीजर हो गया। तो इंटीजर जिसे कि अभी इंटीजर जिसे अभी यहां लिख दिए डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट कहां तक, माइनस इन्फिनाइट तक, ये हो गया आपका। तो इसमें देखिए, तो इसमें मैंने अभी क्या पढ़ाया, इसमें मैंने पढ़ाया कि इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, उसके बाद 2 कैटेगरी में, इवन और ऑड। बता दिए कि नेचुरल नंबर ही इवन होता है और ऑड होता है। तो सारे इंटीजर्स एक रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वहां मैंने बताया था, पिछले वीडियो में देख लीजिए जा करके, वहां मैंने क्या बताया था, वहां मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों को हम रेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि हम ये दोनों को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ इंटीजर्स, वहां मैंने रियल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, डेसिमल और इंटीजर। तो यहाँ इंटीजर कोई भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लेता हूँ, तो 2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ये 2/1 क्या है, आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखा था, और पी क्यू क्या है, इंटीजर। वहां हम बताए थे कि रेशनल नंबर क्या होती है, तो रेशनल नंबर होती है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या तुम्हारा इंटीजर है। इंटीजर का मतलब यही सब होगा। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 कहां तक, इनफाइनाइट तक, है ना। 50 के बाद क्या आएगा, 51 आएगा, 51 के बाद क्या आएगा, 52 आएगा। उसके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता है। जो पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और ये जो इंटीजर है इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कह सकते हैं। हमारे 2 आपका इंटीजर है, तो 2/1, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना होता है 1, क्योंकि 2 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इसीलिए ये 2 क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर हो गया। 0 है तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर हो गया। तो सारे इंटीजर एक रेशनल नंबर होते हैं। तो मैंने रियल नंबर को वहां उस वीडियो में मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक क्या था डेसिमल नंबर और एक इंटीजर था। डेसिमल नंबर में मैंने एक रेशनल और इरेशनल में क्या था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग को हम बोलेंगे रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, और यहाँ इंटीजर को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। तो रियल नंबर को तो 2 ही तरीका से पढ़े, एक रेशनल पढ़े और एक इरेशनल पढ़े, इसको हम डीपली में पढ़े। तो सारी ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर, यानी सारे इंटीजर एक रेशनल नंबर भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम जाने, इस वीडियो में हम क्या जाने कि एक इंटीजर क्या होता है, और इंटीजर को मैंने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 में, फिर मैंने इसको 2 में किया, जो इवन और ऑड में किया। बस इस वीडियो में इतना ही तक। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, ये सब हम कंपोजिट नंबर, ये सब हम अब अगले वीडियो में जानेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही तक। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ, है ना, नेचुरल नंबर लेकर के, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि अगला स्टूडेंट्स भी इसको समझ सके, इंटीजर्स को समझ सके, इवन नंबर को समझ सके, ऑड नंबर को समझ सके। बस इस वीडियो में इतना ही तक। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नया जोश के साथ, नई तरीका के साथ। बस इस वीडियो में इतना ही तक।